मेरे निवास स्थल में हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेत्री आदरणीय अनिला गेड़िया जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई भोलाराम साहू जी, गलेश्वर साहू जी, भाई द्वारकाधीश नहीं आए, द्वारकाधीश यादव जी, राम कुमार यादव जी, अभय जी, सभी हमारे विधायकगण और साथ ही हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन भाई शुक्ला जी और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण और विनोद वर्मा जी, कुनकुरी से नवनिर्वाचित हमारे विनय शील जी और नगर पंचायत अध्यक्ष, साथ ही अरुण भाई, सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सुबह से आप लोग भरी गर्मी में बहुत सारी खबरें प्रदेश और देश की जनता तक पहुंचा रहे थे। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूं कि पहले तो ये कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहां चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग मीडिया वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे, कुछ देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो आहूजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सब पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसने है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा? फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो सब वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग गांवों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गांव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो दिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था, और उसमें 10 रुपया शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरी कंपनी की कापी पड़ी हुई थी।
फिर बालको खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था, कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारी फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू कर देते तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसार सिंह का नाम या मंजू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर छूट जाते। तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, करीब 33 लाख ऐसे कुछ बता रहे थे, 33 लाख रुपया नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल से 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है, तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा कि उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको तुम्हारी गिन देते सर, क्यों मशीन बना रहे हो। तो लेकिन मीडिया हाइप लेना था, मशीन आई है तो दिन भर वही चला, मशीन आई है। लेकिन कुल मिला के 33 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती, 2 फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है, स्त्री धन भी है, स्त्री धन भी है, सब कुछ होने के बाद ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन मैंने उसे एक सवाल अभी पूछा, आप जांच करने आए हैं, पूरा घर खंगाल लिए, मतलब पत्नी का अलमारी, बहू का अलमारी, लड़कियों का अलमारी, बच्चों के जो कपड़े हैं उसको सब तर करना शुरू किए। तो सब अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े हैं उसको सब दीवान में भर के रखे हैं, उसको सब खोल खाल डाले, मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा ECIR नंबर क्या है, तो बोले कोई ECIR नंबर। जांच किस बात की कर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। गवासी लक्ष्मण ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने की बात तो दूर, 8 दिन के भीतर में उसे जेल में डाल दिया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों के आवाज का प्रश्न पूछा, सब साथी थे, 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। तो भाई आप जांच कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब आप ट्रायल करोगे, कब गवाही होगी, कब उसका फैसला आएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बखलाई हुई है कि 7 साल पहले जो घटना घटी थी जिसमें विनोद वर्मा जी गिरफ्तारी हुई थी, मुझे भी गिरफ्तार किया था, अब जब केस ट्रायल के लिए आए, चार्ज फ्रेम के लिए, तो CBI ने उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए ले गया था। जब सरकार बदली तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, केस फिर यहाँ आया। अब जब चार्ज फ्रेम करने की जब बात आई तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी सेंट्रल एजेंसी CBI है। और इससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई है। मैं कोई कमेंट नहीं किया था, मैं तो केवल एक लाइन लिख दिया था, सत्यमेव जयते। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्रवाई इन्होंने की है, वो ये बौखलाहट है इनका, और ये प्रदर्शित करता है कि ये 2 कारण से बेहद उद्वेलित हैं और वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। और इस आधार पर मेरे घर में सर्चिंग की गई, सारे संपत्ति कुल मिला के 32-33 लाख रुपए ले गए हैं। उसका हिसाब हम लोग दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ में खेती करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उतना ही राशि ले गए हैं। तो ये स्थिति है, बखलाहट में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है। पहले CBI ED की कार्रवाई होती थी तो लोग समझते थे कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा,
लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी पूरे देश भर में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बौखलाती है तो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। सुबह से आए 9 घंटा बोले, इतना बड़ा था तो दूसरी जगह 7-7 दिन रहते थे। शाम को ही चले, वो खाली हो गए थे 4 बजे तक, वो खाली बैठे थे। खाना भी खाए, नाश्ता भी किए, चाय भी पिए, सब ठीक है। हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में आए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के घर में यदि जांच हो और कुछ घंटे में समाप्त हो जाए, इसका मतलब है कि उसको कुछ मिला उला नहीं है। दूसरे यहाँ तो 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3, 5-5 दिन तक चल रहा है। ये केवल बदनाम करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से अभी जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुझे प्रभार दिया गया है, तो इससे ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण से बदलाव है। उस दिन कोर्ट ने ही आदेश किया लिकर मामले में कि भाई जो फैक्ट्री वाले हैं उसके यहाँ कार्रवाई कब करो। मैंने विधानसभा में भी कहा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? यदि शासन का नुकसान हुआ है और ओपी चौधरी के पास पूरे विभाग है टैक्स वसूलने का, कितने बार नोटिस दिए हैं? मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग है, मुख्यमंत्री के विभाग ने कब नोटिस जारी किया? राज्य सरकार का नुकसान हुआ है तो वसूल करे ना, कौन रोक रहा है? वसूल तो कर नहीं रहे, केवल बदनाम करना, षड्यंत्र करना इसका उद्देश्य था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोग आए, बहुत आप लोग भी पसीना बहाए हैं और कुछ असुविधा होगी क्योंकि इतने बड़ी छाया था जिसमें आप लोग बैठ पाए, लेकिन बहुत लोगों को पानी, चाय, नाश्ता नहीं मिल पाया होगा, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। कोई पूछताछ नहीं, केवल घर में कितनी संपत्ति है उसकी जांच हुई, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने चांदी है, किसके पास कितना रुपया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल जो गड़बड़ियां हुई है, अरे भाई मैंने क्या कहा? एक तो ECIR नंबर नहीं, पहले आपको लाइन बोला है ना। दूसरा, घर में जांच किए, केवल आपके पास संपत्ति कितनी है उसकी जांच उन्होंने की। सोना चांदी वो छोड़ के गए, रुपया वो 33 लाख उसको लेके गए। डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज, अरे भाई डिजिटल दस्तावेज में हम तो बोल रहे हैं, अब साफ सिंह का दस्तावेज था ले नहीं गए, जबकि कोर्ट में निर्देश है ईडी कार्रवाई करना चाहिए। मैंने तो बोला कि इसमें ईडी कार्रवाई करने के लिए कहा साफ सिंह, ये दस्तावेज ले जाओ, नहीं ले गए क्योंकि रमन सिंह के बेटे का है, पूर्व सांसद का है, वो दस्तावेज मेरे पास पड़ा हुआ है, नहीं ले गए। हाँ, मंतूराव वाला डिवाइस ले गए, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और उसके बीच में करोड़ों की कुछ बात हो रही थी, वो वाला ले गए। ऐसी कार्रवाइयों से क्या विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और नहीं तो क्या है, ईडी आईटी के नाम से। अरे भाई सामान्य आदमी, जो प्रतिष्ठा वाला आदमी है, इज्जतदार आदमी, घर में एक कांस्टेबल भी थाने का चल दे, मोहल्ले में चर्चा हो जाती है कि फलाने के घर में कांस्टेबल क्यों आया था, पुलिस वाला क्यों आया था। तो आज ईडी सबसे बड़ी संस्था, यदि भूपेश बघेल आए तो चर्चा तो होना है, लेकिन क्या है उद्देश्य, क्या था? केवल बदनाम करना। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ईडी जो है केंद्रीय एजेंसी है, इससे प्रदेश का लेना देना नहीं है, सरकार का काम का लेना देना है। मतलब अब मुख्यमंत्री अपना बचाव करने लगते हैं। आप कह रहे सोना चांदी छोड़ गए, कुछ चीजें छोड़ गए, दोबारा आएंगे क्या? और अगर आए तो किस तरीके से प्रिपेयर? नहीं, देखिए जांच एजेंसी का हम पूरा सहयोग करेंगे। हमको भाई वो कर्मचारी हैं, वो तो हुक्म के गुलाम है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कहा कि पिंजरे के तोते हैं, उसके बाद कुछ कहने का है कि हम लोग कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कुछ लोग जेल के अंदर चले गए, कुछ लोग जाने की तैयारी कर लें, ये भी उन्होंने कहा। अब विष्णुदेव साय के बारे में क्या बोलूंगा, प्रश्न से भागते हैं विधानसभा में लिख के आता है, उसी को पढ़ते हैं। अभी भी जो बयान दिए हैं वो लिख के कोई दिया होगा, उसी को पढ़े होंगे,
अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते। ये सारे विधायक हैं, बिना देखे कुछ बोल पाते हैं क्या? काका आप सत्र किस तरीके से देखा जाएगा? सत्र देखिए, जनता के मुद्दे का हमको लड़ना है। भूपेश बघेल अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ता। भूपेश बघेल हमेशा कांग्रेस पार्टी नहीं सिखाया है कि जनता के मुद्दे के लिए लड़ना है, और यही काम भूपेश बघेल करता है। भूपेश बघेल हमेशा आम जनता की लड़ाई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, बेरोजगार हो, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहा है। लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हर जगह से साफ हो रही, तो हम क्यों उन्हें डराएंगे? उनको वहीं पर कहीं पे स्टैंड नहीं ले पा रहे, अपने लिए काम नहीं कर पा रहे। अब तो ये एक चीज बताओ, भारतीय जनता पार्टी इस घटना में लीकर वाले स्कैम बोल रहे हैं, 3 साल से जांच कर चल रही है, अभी तक के वो चार्ज फ्रेम कर पाए क्या? अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर पाए क्या? जांच के नाम से बोले रहे हैं और सबको जेल में डालते रहो। यही है, ये इनके काम करने की स्पीड है। जिंदगी भर में ये जांच नहीं कर पाएंगे। 14 जगह ईडी का छापा पड़ा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये वही बताने का। उससे क्या ये संबंध? इसका क्या संबंध है? 14 जगह जो पड़ा है उससे अब उसके बारे में क्या जानूंगा भैया? मैं तो यहाँ मैं बंद था या निकला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितने जगह कल पेपर में पढ़ूंगे, आज रात को टेलीविजन, आजकल टेलीविजन वगैरह देखता नहीं। क्या छत्तीसगढ़ से पंजाब को साधने की कहीं ना कहीं कवायद बीजेपी कर रही है? छत्तीसगढ़ से आपकी छवि धूमिल करके पंजाब को साधने की कवायद बीजेपी कर रही है? देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डर आएगा? समझे ना? बहुत हम लोगों ने देखा, झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं, उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया है। और षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे? सर सत्र में आज आप शामिल नहीं हो पाए विधानसभा। हाँ, तो मुझे रोका गया। अवमानना किया गया है। मैं ये उसकी शिकायत नहीं करूँ, जांच कर रहे थे, उसका बेचारी के बारे में क्या शिकायत करूँ? मुझे ये नहीं कहा कि आप मत जाओ, लेकिन ये भी कहा कि ना जाओ तो अच्छा है। सर इसका सीधा मतलब क्या है? ना जाओ तो अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।